फोन लगा रहे हैं कि माँ हमने चाय बना ली। उनके लिए कितनी रिस्क बढ़ गई है कि वो गैस पर खुद से चाय बना रही मेरी 9 साल की बच्ची घर पर, और कुछ भी हो जाए वहाँ पे कोई नहीं है मेरे घर पे। हम तो भोपाल शहर में आए, बालाघाट से आए, भोपाल शहर में आए, हमारे तो कोई यहाँ पर माँ बाप नहीं है। हम यहाँ पर वहाँ से आए, हम तो फोन भी नहीं कर पा रहे घर में कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम बता भी नहीं पा रहे, स्पष्टीकरण भी हम घर में स्पष्ट नहीं बता पा रहे। बस हो जाएगा, हम यही चाह रहे कि हम घर में यही बता रहे कि नहीं हो जाएगा, हमारा भी हो जाएगा। किसी के साथ इतने बुरे तरीके से प्रताड़ित नहीं किया जाता कि लिस्ट खोल ली है, हमने उम्मीद लगाए कि हमारा नाम अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, वहाँ रोक दिया, यहाँ क्यों रोक दिया? सियासत शतरंज का खेल है, जनता बताएगी कौन पास कौन फेल है। ओबीसी वर्ग 3 के छात्रों की आस है, क्योंकि इनकी इस समय जो डिग्री है, इनकी इस समय जो नियुक्ति पत्र है, उसको पर रोक लग चुकी है। अब डायरेक्ट इनसे बात करेंगे। वर्ग 3 चयनित अभ्यर्थी है, कोई वेटिंग वाले नहीं है, कोई 51,000 वाले नहीं है, ये केवल 882 चयनित अभ्यर्थी है जिनको जिला ऑल आउट होने के बाद में स्कूल चॉइस फिलिंग कर दी गई, और 10 अगस्त को जो लेटर जारी हुए उन 882 अभ्यर्थियों के नाम वहां पर मिसिंग पाए गए, और 882 अभ्यर्थियों ओबीसी अभ्यर्थियों के जब मिसिंग नाम पाए गए तो सारे अभ्यर्थी जो वहां जहां डिस्ट्रिक्ट मिला था वहां जाने की जो तैयारी में थे, जो बैग बांधे हुए थे और जो अपनी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर की जो व्यवस्था कर रहे थे, वो वहां की व्यवस्था न करते हुए डीपीआई की व्यवस्था करना पड़ा। वो सारे जो बैग बंधे हुए थे वो बैग बंधे के बंधे रह गए, और पूरी व्यवस्था उसके छोड़ के यहाँ पर हमको डीपीआई में आके हमको रहना पड़ा। हमें कोई सूचना विभाग द्वारा दी नहीं गई, हम सब ने अपनी पुरानी नौकरियां भी छोड़ दी थी और हम तैयार थे और सबके नाम आ गए। बस हम शेष 882 ओबीसी के कैंडिडेट ऐसे रह गए जिनकी नियुक्ति पत्र अभी तक जारी नहीं हुई। यहाँ पर हम पता कर रहे हैं कि हम ये मैटर कैसा हुआ, हमारे 882 ओबीसी अभ्यर्थियों के नाम कैसे मिसिंग हुए। तो जब डीपीआई से हमने पूछा तो उन्होंने क्या बोला कि जीएडी का आदेश है, एक आदेश थमा दिया हमको, एक आदेश। जब हम जीएडी ऑफिस गए तो जीएडी ऑफिस ने कहा कि हमको डीपीआई से कोई लेटर नहीं आया, उन्हें कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा है, जबकि उसमें लिखा है कि जो न्यायालय में प्रकरण है, जो न्यायालय में प्रकरण है उसी पर ये जीएडी का आदेश लगेगा। लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की का कोई भी प्रकरण न्यायालय में नहीं है। यदि न्यायालय में होता है तो हम यहाँ पर आते ही नहीं। हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 का प्रकरण कोई न्यायालय में नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि डीपीआई और जो जीएडी है ये दोनों विभाग आपस में सामंजस्य कर ले और हमारे 882 ओबीसी अभ्यर्थियों के ज्वाइनिंग लेटर दे दे। हमारी जाने की पूरी तैयारी हो गई थी, जबरदस्ती हमें रोका गया है। हमारे समाज में, घर वालों में हमें बहुत सुनने को मिल रहा है, हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं। इतना हमको परेशानी आ रही है, हम खाना 10 तारीख से खाना भी नहीं खा रहे हैं। खाना भी बोल रहे हैं तो आपके एक इमोशन झलक रहा है, आप एक भावुक दर्द हो रहा है ना अंदर से। हमें पता है कि हम जबरदस्ती खाना खाना पड़ता है जीने के लिए। शाम को इतना परेशान रहने का ठिकाना नहीं है। हम यहाँ पर दिन भर, सुबह आज रात में हम सोए नहीं है, रात में सोए नहीं हम, रात में ये भाई नहीं सोया, मैं भाई नहीं सोया, बाकी सभी लोग नहीं सोए। हमको रात भर जागना पड़ रहा है, क्या हुआ है मैटर को सॉल्व करना पड़ रहा है। उसके बाद में हम यहाँ पर आते हैं, आज 7 बजे यहाँ पर आ गए थे हम, और जब हम शाम हो जाती है 8-9 बज जाता है तब हमको पता चलता है कि हमको आज जरा रुकना भी है, रुकने की व्यवस्था भी करना है। हम तो भोपाल शहर में आए, बालाघाट से आए, भोपाल शहर में आए, हमारे तो कोई यहाँ पर माँ बाप नहीं है। हम यहाँ पर वहाँ से आए, हम तो फोन भी नहीं कर पा रहे घर में कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम बता भी नहीं पा रहे, स्पष्टीकरण भी हम घर में स्पष्ट नहीं बता पा रहे। बस हो जाएगा, हम यही चाह रहे कि हम घर में यही बता रहे कि नहीं हो जाएगा, हमारा भी हो जाएगा। बस यही आस उनको दे रहे, नहीं तो उनकी भी हालत गंभीर हो जाएगी। जितनी हालत हमारी गंभीर हुई उतनी घर के लोगों की हालत हुई। 5 महीने के बच्चे को लेके आइए, मैं दिखाना चाहूँगा आपको। उन दीदी को देखिए आप जो अपने 5 महीने, चलिए 5 महीने का बच्चा यहाँ पे लेके आई हैं, तो हम उन सबसे यहाँ पे दिखाएंगे जी। खराब हो रखा है जी, खराब मौसम में बच्चे की तबीयत बिगड़ सकती है। आप बच्चे को देखिए, ये महिलाएं अपनी नौकरी के लिए अपने 5 महीने की बच्चे की जान दांव पे लगाने के लिए यहाँ खड़ी है। तो सरकार को समझना चाहिए कि मुसीबत कहाँ तक आ गई है, नौकरी की बच्चों को आवश्यकता कितनी है, और सामाजिक स्तर पर जितनी फजीती वर्ग 3 वालों में ओबीसी वर्ग के लोगों की हुई है, इतनी फजीती कभी किसी भी अभ्यर्थी की नहीं हुई है। जिला चयन हो जाने के बाद, स्कूल आवंटन प्रक्रिया में भाग लेने के बाद जब हमें स्कूल नहीं मिला, तो इन बच्चों को लेके आए हैं। आप देखिए इन बच्चों की तबीयत भी खराब हो रही है, और मौसम भी देखिए। आप बात कीजिए, मम्मी से ही जानेंगे क्या है। हम चयनित शिक्षार्थी है सब 882 ओबीसी के। मेरी बेटी बार बीमार हो रही है, बुखार आ रहा है उसको, आते जाते उसको लग जाती है बस में, कभी क्या। बहुत परेशान है। ये जो दृश्य है, हम सभी को ज्वाइनिंग चाहिए, ज्वाइनिंग के लिए हम इतना परेशान हो रहे हैं।
सरकार से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि हमें जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दें ताकि हम अपने काम ठीक से कर पाएं। टेस्ट प्रोसेस पे हमें स्वतः ही सरकार ने ये कहा था कि हम आपको अपने हिसाब से स्कूल दे देंगे। यहाँ पर ये पूरा कंफर्म हो रहा है कि अगर हम चॉइस फिलिंग नहीं करते स्कूल का तो गवर्नमेंट हमें स्कूल अपनी तरफ से देती, वो अपने हिसाब से दे देती। लेकिन वहाँ पर लास्ट वार्निंग में ये नहीं कहा गया था कहीं पर भी कि आपकी नियुक्ति रोक दी जाएगी अगर आपने इस तारीख तक प्रोसेस कंप्लीट ना की। तो वहाँ पर हम लोग इतना कंफर्म हो चुके थे कि हमारा पूरा कार्य हो चुका है, अगर हम उस डेट तक अगर स्कूल चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे तो हमें सरकार दे देगी प्रोसेस। फिर क्यों रोक दिया गया जब हम पूरे तरीके से कंप्लीट थे? हमारे बच्चे सेल्फली 7-8 साल के हैं, गैस पर चाय बना रहे हैं, फोन लगा रहे हैं कि माँ हमने चाय बना ली। उनके लिए कितनी रिस्क बढ़ गई है कि वो गैस पर खुद से चाय बना रही, मेरी 9 साल की बच्ची घर पर, और कुछ भी हो जाए वहाँ पे कोई नहीं है मेरे घर पे। हमारे नियुक्ति आदेश हम वेट कर रहे हैं कि हमारे नियुक्ति आदेश आ रहे हैं और अचानक से आप नियुक्ति आदेश ना कोई इन्फॉर्मेशन है, ना टीआरसी की साइट पर कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है कि हमें किस वजह से रोका गया। तो हमें यहाँ तक क्यों लाया गया? अगर ये सब करना था हमारे लिए तो ये प्रोसेस हमारी इतनी आगे बढ़ानी ही नहीं थी, वो आशा ही नहीं देनी थी कि हमारा कुछ होगा ही नहीं। किसी के साथ इतने बुरे तरीके से प्रताड़ित नहीं किया जाता कि लिस्ट खोल रही है, हमने उम्मीद लगाए कि हमारा नाम अब आएगा अब आएगा अब आएगा, वहाँ रोक दिया। यहाँ क्यों रोक दिया? बस हमें यहाँ जब आए तो हमने इन्फॉर्मेशन ली तो ये बताया जा रहा है कि हमें ये पता लगा है कि जीएडी एंड डीपीआई इन दोनों विभागों के असामंजस्य की वजह से हमें परेशान होना पड़ रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि दोनों विभाग सामंजस्य स्थापित करें और जल्द से जल्द हमें ज्वाइनिंग लेटर जारी करें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो महिलाएं वो रो रही हैं, उनके साथ साथ यहाँ पे आसमान भी यहाँ पे रो रहा है। अब इनका हल होगा क्या, सुखद कल होगा, वो सारे क्वेश्चंस हम आप तक रखते रहेंगे। और चुनावी बकबक की टीम मध्य प्रदेश में कोई भी आंदोलन हो वहाँ पे कवरेज अपना करती रहेगी। ऐसे देखते रहें और अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें।